हेलो गाइस, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, राइट। तो एक तरीके से इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, अब नई पार्टनरशिप आ जाएगी, राइट। तो जो सी का शेयर था, क्लियर है, वो ए और बी गेन कर लेंगे, ए और बी गेन कर लेंगे, क्लियर है। तो इसका जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, वो सेम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह ही, ओल्ड प्लस गेन से निकल जाएगा, राइट। इसके चार केसेस, 4 या 5 केसेस थे जो मैंने आपको उसमें करवाए थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, सेम है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम है रिटायरमेंट की तरह। गेनिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर दे देंगे गेनिंग रेशो में। बेसिकली इस चैप्टर में आपको करना क्या है, जो सी का एग्जीक्यूटर होगा, राइट, वो ए और बी के पास आएगा और बोलेगा कि हमारे जो पर्सन थे उसका जितना क्लेम है वो आप हमें दे दो, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सी की तो डेथ हो गई, क्लियर है। तो ए और बी को याद तो नहीं होगा कितना शेयर उसे देना है, क्लियर है। तो वो अपने अकाउंटेंट से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे, क्लियर है। क्या बनवाएंगे? कैपिटल अकाउंट। तो जो बैलेंस आएगा वो उसे दे देंगे, क्लियर है। कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे, लेकिन जो मेन चीज है, डिफरेंट है, वो सोचिए। लेट करिए ए बी सी तीन पार्टनर थे, रेशो थी 3:1। सी की डेथ हो गई 31 मार्च पे, 31 मार्च पे, राइट। तो और उनका अकाउंटिंग ईयर था जनवरी से दिसंबर। तो कितने महीने काम करके मरा इस साल? 3 महीने, जैन फेब और मार्च। तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा वो ये 3 महीने का प्रॉफिट भी उससे ए और बी से मांगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट कब निकाला जाता है? साल के आखिरी में। तो ए और बी तो प्रॉफिट अभी नहीं निकाल सकते, क्लियर है। तो इस अमाउंट को निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, क्लियर है। और इसे डिनोट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। किसके नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। शेयर ऑफ प्रॉफिट from last balance sheet, from last balance sheet up to the date of death, up to the date of डेथ, क्लियर है। तो लास्ट बैलेंस शीट से अब तक उसने जितने महीने काम करा तो वो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। और आपसे कोई 1 मार्कर पूछे तो याद रखना, इसे P&L सस्पेंस के नाम से डिनोट किया जाता है। किसके नाम से डिनोट किया जाता है? P&L सस्पेंस के नाम से, क्लियर है। लेकिन ये प्रॉफिट तो साल के आखिरी में निकलेगा। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। तो इसका जो पहला मेथड है, उस मेथड का नाम है टाइम बेसिस दूसरे मेथड का नाम है टर्नओवर बेसिस। दूसरे मेथड का नाम है टर्नओवर बेसिस, क्लियर है। याद रखना, इसकी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम एज रिटायरमेंट है, क्लियर है, सेम एज रिटायरमेंट है। तो इसके दो मेथड होते हैं P&L सस्पेंस निकालने के, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, क्लियर है। अब टाइम बेसिस कैसे निकालना है वो देखते हैं। देखिए,
इसके भी दो केसेस बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं, तीन भी, हम दो ही करते हैं। देखिए ए बी सी तीन पार्टनर थे, अकाउंटिंग ईयर था अप्रैल से मार्च, और सी डाइड ऑन 30 जून। तो कितने महीने काम करके मरा सी? 3 महीने। तो उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर है, लीगल हायर है, वो 3 महीने का प्रॉफिट भी मांगेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट calculated on the basis of last year profit. अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, ये 1 लाख है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, क्लियर है। और ये कितने महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको? 3 महीने के हिसाब से। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? P&L सस्पेंस के नाम से। कितना हो गया? 1 लाख। ये पूरे साल का था, आपको कितने महीने पे कन्वर्ट करना है इसे? 3 मंथ्स पे, तो इंटू 3/12। उसके बाद ये फर्म का प्रॉफिट आया 3 महीने का, तो आपको इसे किसके हिसाब से निकालना है? सी के हिसाब से। तो इट कम 1/6, तो ये आपका आ गया 4 पे 25,000 पॉइंट में कुछ भी आएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको निकाल देनी है, क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको पहला केस टाइम बेसिस का। नेक्स्ट केस सेम है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है on the basis of average profit of last 3 years। लास्ट 3 years, 3 सालों का जो प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो पहले आपको इसका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालोगे आप? एवरेज कैसे निकालोगे? 1 लाख प्लस 2 लाख, क्लियर है? तो आपने एवरेज निकाल लिया, इट कम्स 2 लाख। फिर आप P&L सस्पेंस कैसे निकालोगे? टू लाख था, पहले इसे 3 महीने पे कन्वर्ट करोगे और फिर 1/6 लाओगे, क्लियर है? आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ये चीज आपको गिवन होगी, आपको लास्ट ईयर के बेस पे चाहिए या लास्ट 3 इयर्स के एवरेज पे बेस पे चाहिए, क्लियर है? तो ये टाइम बेसिस के 2 मेथड्स थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक टर्नओवर बेसिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, वो देखते हैं। देखिए नाम ही आपको बता रहा है टर्नओवर। देखो 3 महीने अगर वो काम करके मारा तो आपको प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन 3 महीने की सेल तो पता है ना, क्लियर है? तो उसके हिसाब से कुछ करेंगे। देखिए जरा, ABC 3 पार्टनर है 3-1 में। सी डाइड ऑन 30 जून और अप्रैल से मार्च चल रहा है ईयर। इस केस के अंदर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा 1 लाख, लास्ट ईयर की सेल गिवन होगी 10 लाख, और आपको इस साल 3 महीने की सेल गिवन होगी, सेल फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जब आपको ये सेल्स गिवन होती है, आप तभी उससे पहचान जाओगे आपको इसे टर्नओवर बेसिस से करना है, क्लियर है?
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक प्रॉफिट रेशियो निकालोगे लास्ट ईयर के बेस पे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख और लास्ट ईयर की सेल, आंसर आ गया 10%। ये 10% का मतलब क्या है, आप जितनी भी सेल करते हो उसका 10% आपका प्रॉफिट होता है। तो सेल पहले कितनी हुई थी, जब वो हमारा 4 लाख। क्लियर है? तो आप पीएनएल सस्पेंस कैसे निकालोगे, 4 लाख का 10%, इसमें क्या 1/6 3/12 करना है? आंसर इज नो। ये जो 4 लाख की सेल गिवन है ये 3 महीने की गिवन है और आपका प्रॉफिट रेशियो कितना था, 10%। तो 4 लाख की सेल में प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 और 3 महीने का, साथ में आप इंटू 1/6 कर दोगे तो आपका ये टर्नओवर वाले पीएनएल सस्पेंस वाली वैल्यू क्लियर हो गई टर्नओवर बेसिस से। तो पीएनएल सस्पेंस क्या डिनोट करता है, जितने महीने इस साल वो काम करके मरा। इट हैज 2 मेथड्स, फर्स्ट वन इज टाइम बेसिस which depends upon the last year profit or on the average of last 3, 4, 5 years, right? It depends upon the question. Next method turnover basis। turnover में आपको सेल्स गिवन होगी, आप पहले एक प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, फिर इस साल की सेल पे अप्लाई करोगे और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टी। याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें आपको मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो उतने महीने की है। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार रिटायरमेंट की कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की वीडियो देख लो, मेरे उसमें गिवन है चैनल के ऊपर, और ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पीएनएल सस्पेंस आपको क्लियर है। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।